श्रीमद्भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसमें अर्जुन के विषाद और युद्ध के प्रति उनकी अनिच्छा का वर्णन है। अर्जुन को अपने परिवार और गुरुजनों को युद्ध में देखकर दुख और मोह हो जाता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यह अध्याय मानव मन की दुविधा और नैतिक संघर्ष को दर्शाता है। श्रीमद्भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अविनाशी प्रकृति और जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इसलिए एक योद्धा के रूप में अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस अध्याय में कृष्ण आत्मा की शाश्वतता, जीवन का उद्देश्य और कर्म की महत्ता के बारे में विस्तार से बताते हैं। गीता के तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। इससे हमें उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी काम को करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह जो चाहे वह पा सकता है। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें ज्ञान, कर्म और संन्यास के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि ज्ञान और कर्म हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि ज्ञान हमें अपने असली स्वरूप को समझने में सहायता करता है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचान में भी सहायता करता है, तथा ज्ञान से हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। कर्म हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, तथा भगवान जी ने हमें यह बताया है कि संन्यास के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।